क्लिक कर रहा हूँ और मैं फिर से इसको लेफ्ट व्यू से ट्रेस करूँगा। अब मैं फिर से टूल पैलेट पे आ रहा हूँ और जो अपर पार्ट के लिए हमने जी स्पेयर को ट्रेस किया था उसको भी मैं साइड व्यू से ट्रेस करूँगा। तो यहाँ पर टूल पैलेट पे आके मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको भी मैं साइड व्यू में मूव करके इस तरह से सेट करूँगा। एक बार मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और बॉटम व्यू पे क्लिक करके देखूँगा कि ये यहाँ से सही है या नहीं सही है। तो यहाँ से भी मैं इसको एक बार फिर से ट्रेस कर लूँगा और अब मैं इसको टॉप व्यू से चेक करूँगा। तो ये टॉप व्यू में भी सही लग रहा है। तो अब मैं फिर से सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं ए प्रेस कर रहा हूँ और मैं टूल पैलेट पे बिल्कुल नीचे जाके एडाप्टिव पेपर से क्लिक करके डायनामेश रेजोल्यूशन को 0 पे लाके यहाँ पे मेक एडाप्टिव स्किन पे क्लिक कर रहा हूँ और यही चीज़ मैं बाकी स्पेयर्स के साथ भी कर रहा हूँ। तो जब आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हर लेग्स के अलग अलग सब टूल्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो अब मैं पहले तो यहाँ पे जितने भी जी स्पेयर्स हैं उनको यहाँ पर डिलीट करूँगा। और अब मैं अपेंड पे क्लिक करके इन सभी लेग्स को यहाँ पे अपेंड कर लूँगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे अपेंड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस वाले लेग को 2 बार अपेंड कर लिया है। तो इनमें से एक को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो अब मैं एक एक करके इन लेग्स को दूसरी साइड में मिरर करूँगा। तो इसके लिए मैं फिर से टूल पैलेट में आऊँगा और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जाऊँगा हमको यहाँ पे जियोमेट्री टैब लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं जियोमेट्री टैब में यहाँ पे मॉडिफाई टोपोलॉजी पे क्लिक करूँगा और हमको यहाँ पे मिरर एंड बेल्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो क्योंकि अभी हम सब डिविजन्स पे वर्क कर रहे हैं तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह का कुछ एरर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे आके डिलीट लोअर पे क्लिक करके नीचे की सब डिविजन्स को डिलीट कर दूँगा और अगर अब मैं मिरर एंड वेल्ड पे क्लिक करूँगा तो हमारा मॉडल इस तरह से मिरर हो जाएगा और मैं फिर से रिकन्स्ट्रक्ट सब डिव पे आके क्लिक करूँगा तो हमारे मॉडल की डिवीजन फिर से वापस आ जाएगी। यही चीज़ मैं बाकी लेग्स के साथ में भी करूँगा। मैं उनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मिरर एंड वेल्ड पे क्लिक कर दूँगा तो वो मिरर हो जाएंगी। और अगर फिर से किसी लेग पे डिवीजन है तो आप डिलीट लोअर पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में आप मिरर एंड वेल्ड का यूज़ कर सकते हैं और फिर से आप रिकन्स्ट्रक्ट सब डिव पे क्लिक करके अपनी डिवीजन्स को वापस ला सकते हैं। तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट्स पे जा रहा हूँ और अपने बॉटम व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से सी थ्रू पे देखूंगा और अब मैं फिर से टूल्स पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक नया जी स्पेयर अपेंड करूँगा और इस जी स्पेयर को मैं फिर से अपने मॉडल पे ट्रेस करूँगा। तो मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा और इस जी स्पेयर को इस तरह से मूव करूँगा और इसको मैं स्केल कर दूँगा। तो मैं एक बार फिर से डॉक्यूमेंट टैब पे जा रहा हूँ और इस बार मैं पहले इसको लेफ्ट व्यू में ट्रेस करूँगा। तो मैं लेफ्ट व्यू में आया और मैंने इसका साइज इस तरह से कुछ कम किया और मैं यहाँ पे इसको ट्रेस कर सकता हूँ। और अब मैं फिर से बॉटम व्यू में जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे इसको ट्रेस करूँगा और मैं फिर से क्यू प्रेस करके इस तरह से नए स्पेयर्स बना सकता हूँ और मैं इनको इस तरह से मूव कर लूँगा। और मैं फिर से लेफ्ट व्यू में आऊँगा और यहाँ पे भी इनको ट्रेस कर लूँगा। और मैं फिर से सी थ्रू को यहाँ पे 0 कर दूँगा और मैं टूल पे जाके एक और जी स्पेयर दूँगा। तो मैंने फिर से अपेंड पे क्लिक किया और यहाँ से मैं नया जी स्पेयर ले सकता हूँ।
तो इस नए जी स्पेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से यहाँ पे इसको मूव करके इसके साइज़ को कम कर दूँगा और यहाँ पे इसको मूव कर दूँगा। तो इसको भी मैं फिर से लेफ़्ट व्यू में पहले ट्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आके मैंने लेफ़्ट व्यू पे क्लिक किया और अब मैं सी थ्रू को देखते हुए इसके साइज़ को थोड़ा कम करूँगा और इस तरह से अपने मॉडल पे इसको ट्रेस कर दूँगा। तो मैं फिर से क्यू प्रेस करूँगा और इस तरह से नया जी स्पेयर बना के इसको इस तरह से मूव कर दूँगा। तो मैं फिर से बॉटम व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे फिर से मैं चेक करूँगा कि ये सही से ट्रेस हुआ है या नहीं और इसी तरह से मैं टॉप व्यू में भी इसको चेक कर सकता हूँ। तो मैं फिर से सी थ्रू को 0 पे ला रहा हूँ और मैं फिर से टूल्स पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगर इस आर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से सारे अननेसेसरी सब टूल्स डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं फिर से नीचे जाऊँगा और अडैप्टिव स्किन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो हमको इस तरह से हमारा मॉडल दिखाई देगा। मैं इसके डायनामिक्स रेजोल्यूशन को 0 करूँगा और यहाँ पे मेक अडैप्टिव स्किन पे क्लिक कर दूँगा तो इसका यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। इसी तरह से मैं इस दूसरे जी स्पेयर पे भी क्लिक करूँगा और ए प्रेस करूँगा। फिर मैं इसके भी अडैप्टिव स्किन पे जाके इसका भी मेक अडैप्टिव स्किन बना सकता हूँ। तो मैं फिर से डायनामिक्स रेजोल्यूशन को 0 करूँगा और मेक अडैप्टिव स्किन पे क्लिक कर दूँगा तो इसका भी डुप्लीकेट यहाँ पे हो गया है। तो मैं एक बार फिर से इन दोनों जी स्पेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपेंड पे क्लिक करके इन दोनों को यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ। तो मैं इनको भी यहाँ पे मिरर एंड वेल्ड कर रहा हूँ। उसके लिए मैं फिर से जियोमेट्री टैब में जाऊँगा और यहाँ पे मिरर एंड वेल्ड पे क्लिक कर दूँगा तो इनका भी दूसरी साइड में मिरर हो जाएगा। तो अब हम इन लेग्स को और अच्छे से ट्रेस करेंगे। तो मैं फिर से डॉक्यूमेंट टैब पे आऊँगा और यहाँ पे बॉटम व्यू पे क्लिक कर दूँगा और इस सी थ्रू को मैं फिर से चेंज करूँगा और यहाँ पे देखते हुए मैं फिर से इसको ट्रेस कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हम अपने मॉडल पे सिमेट्री ऑन करेंगे। तो उसके लिए मैं एक्स प्रेस करूँगा और हमारे मॉडल पे इस तरह से सिमेट्री ऑन हो जाएगी। तो मैं इस वाली लेग को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले इसी को ट्रेस करूँगा। तो मैंने फिर से बॉटम व्यू पे क्लिक किया और मैं सी थ्रू को चेंज करके इस तरह से देख सकता हूँ। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा जिससे हमारा स्मूथ ब्रश ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आकर इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा कम कर दूँगा और अब मैं अपने मॉडल को थोड़ा स्मूथ कर दूँगा। और अब मैं मूव ब्रश लेके इसको फिर से ट्रेस करूँगा। तो इस तरह से हम अपने मॉडल को फिर से ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको सी थ्रू को 0 कर सकते हैं और अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए अपने हिसाब से इसको मॉडल कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज को देखते हुए इस तरह से इसको मॉडल कर ले रहा हूँ। और अब मैं फिर से टॉप व्यू पे जाऊँगा और यहाँ से इसको चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टॉप व्यू में ये सही से ट्रेस नहीं हुआ है। हमारे टॉप व्यू में ये वाला पार्ट थोड़ा छूट रहा है। तो इस बार मैं मूव ब्रश के साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा और इसको इस तरह से ट्रेस कर लूँगा और मैं फिर से सी थ्रू को 0 कर दूँगा और अपने मॉडल को रेफरेंस इमेज देखते हुए फिर से ट्रेस कर लूँगा। तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का हो जाएगा।
अगर आप किसी भी दूसरे मॉडल को इस व्यू पोर्ट में रहते हुए ही सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपको टूल पे जाकर बार बार इस तरह से सेलेक्ट करना पड़े, तो आप जिस भी मॉडल को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर अपना कर्सर लाइए और अल्ट की प्रेस करके उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिर से इस मॉडल पे वापस आ गया हूँ और इसी को मैं अभी थोड़ा सही करूँगा। तो मैं फिर से यहाँ पे जाके लेफ्ट व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से इसको ट्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस इस व्यू में परफेक्टली प्लेस नहीं हुई हैं। तो जब भी आप अपने मॉडल को इन इमेजेस पे प्लेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए जिससे ये इमेजेस अच्छे से प्लेस हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको ट्रेस कर रहा हूँ। और मैं फिर से इसको रेफरेंस इमेज देखते हुए बनाऊंगा। अब मैं बॉटम व्यू में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं क्ले बिल्डअप ब्रश लूँगा और इसको अल्ट प्रेस करके इस तरह से चलाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे मॉडल पे किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। तो मैं इस मॉडल को एक बार फिर से कंट्रोल+D प्रेस करके डिवाइड कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि इस मॉडल पे थोड़ी और डिटेल आ गई है। तो अब हम इस वाली लैग को रिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं इस वाली लैग के ऊपर अपने कर्सर को रखता हूँ और मैं अल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करूँगा तो ये लैग सेलेक्ट हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर से इसको रेफरेंसेस के ऊपर सही से ट्रेस करूँगा। तो मैं फिर से बॉटम व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा ट्रेस कर ले रहा हूँ। उसी तरह से मैं लेफ्ट व्यू में आके भी इसको सही कर ले रहा हूँ थोड़ा। और उसी तरह से मैं टॉप व्यू में इसको थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ। तो मैं फिर से एक बार सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सिमेट्री को ऑन करना भूल गया था। तो इस साइड में तो मैंने डिटेल दे दी लेकिन इस साइड में हमारी डिटेल नहीं आई है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस साइड की डिटेल इस साइड में भी आ जाए तो उसके लिए या तो मैं इस साइड का मॉडल डिलीट कर सकता हूँ और फिर से मैं इसको मिरर एंड बेल्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ फिर से टूल पैलेट पे जाऊँगा और मैं डायरेक्टली भी मिरर एंड बेल्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी डिटेल इस साइड में थी वो डिटेल इस साइड में चली गई है और हमारी जो डिटेल इस साइड में थी वो सारी डिटेल यहाँ पे गायब हो गई। तो ऐसा हुआ इसलिए कि अगर मैं फिर से इसको ड्रैग करते हुए फ्रंट व्यू पे आऊँगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मॉडल पे जो भी इस साइड में डिटेल होती वो सारी डिटेल इस साइड में पेस्ट हो जाती है और जो भी डिटेल इस साइड में होती है वो डिटेल इस साइड में पेस्ट नहीं होती है। तो एक बार मैं फिर से बैक जा रहा हूँ। तो हमारी जो भी डिटेल इस साइड में वो इस साइड में पेस्ट नहीं होगी। तो उसके लिए पहले तो मुझे ये वाली डिटेल को इस साइड में लाना होगा और जब हमारी डिटेल इस साइड में आ जाएगी तो हम इस डिटेल को इस तरफ पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ टूल पैलेट पे आऊँगा और यहाँ अगर मैं नीचे जाऊँगा तो हमको यहाँ पर डिफॉर्मेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं मिरर पे क्लिक कर दूँगा। तो जब मैं मिरर पे क्लिक करूँगा तो जो भी डिटेल इस साइड में थी वो सारी डिटेल इस साइड में आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब मैं अगर फिर से ज्योमेट्री टैब में जाऊँगा और यहाँ पे मिरर एंड बेल्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो भी डिटेल इस साइड में थी वो सारी डिटेल इस साइड में भी आ गई। और अगर अब मैं सिमेट्री को ऑन करूँगा तो मैं दोनों साइड में वर्क कर सकता हूँ। तो मैं एक बार फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और मैं टॉप व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ।
और मैं फिर से सी थ्रू की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और मूव ब्रश से अपने मॉडल को फिर से ट्रेस कर ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं एक बार फिर से और व्यूज़ में अपने मॉडल को देख ले रहा हूँ और मैं सी थ्रू को 0 कर दे रहा हूँ और अब मैं रेफरेंस इमेज को देखते हुए इसको मॉडल करूँगा। तो अगर मैं शिफ्ट F को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस मॉडल का अडैप्टिव स्किन बनाया था तब हम इसके डायनामिक्स रेजोल्यूशन को 0 करना भूल गए थे। तो अगर हम चाहें तो इस मॉडल को अभी भी हम जी-रिमेश कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस मॉडल को मैं ऐसे ही रखूँगा और रेफरेंस इमेज को देखते हुए इसको मॉडल करूँगा। तो मैं फिर से क्ले बिल्डअप ले रहा हूँ और यहाँ पे अल्ट के साथ मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं क्ले बिल्डअप की थोड़ी इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ। वैसे मैं क्ले बिल्डअप से इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब मैं इसको मूव ब्रश से फिर से थोड़ा इस तरह से मूव करके शेप दे रहा हूँ। और मैं फिर से क्ले बिल्डअप ब्रश को अल्ट के साथ में ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का होता जा रहा है। सेम यहाँ पे भी मैं क्ले बिल्डअप ब्रश को अल्ट के साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं फिर से इस वाले मॉडल पे आ रहा हूँ और मैं एक बार इसको Ctrl+D दबा के एक और डिवीजन दे रहा हूँ और इस मॉडल पे भी मैं क्ले बिल्डअप ब्रश चला रहा हूँ और इसको इस तरह से अंदर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि हमारी सिमेट्री कहीं बंद तो नहीं हो गई। तो मैंने इस तरह से इस मॉडल को ड्रॉ कर लिया और मैं वापस से इस मॉडल पे आ रहा हूँ और मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और इस तरह से इसको मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी ये लेग्स इतनी बन गई हैं। तो मुझे अब लगता है कि आप भी जी स्फीयर की हेल्प से इस मॉडल की लेग्स को ट्रेस कर सकते हैं और फिर आप रेफरेंस इमेज को देखते हुए अपने मॉडल पे इस तरह से डिटेल दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी।